बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका हिस्ट्री यानी एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का पूरा पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर से आपको एक आइडिया लगेगा कि मेरे एग्जाम का पेपर आता कैसे है, और साथ में इसमें कि जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अपने एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को जरूर आपको रट के ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। मैंने आपके सभी सब्जेक्ट, आपका चाहे जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो आप, 3 सब्जेक्ट आपका एक माइनर का होता है, सभी सब्जेक्ट मैंने जो है सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट मिलेंगे, प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। आप जाकर सभी सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं। आपको कोई भी सीरीज कोई भी बुक आपको खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की मदद से आप अपने एग्जाम में 90+ आसानी से क्लियर कर सकते हो। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से इसे हम पेपर पर चर्चा करेंगे। ये आपका पेपर का यहाँ से सबसे पहले आपको नेम देख लेना है। ये आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आपका, हाँ, आर्कियोलॉजी एंड जो है आपको कल्चर, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। पेपर का आपको नेम देख लेना। मेरे हिसाब से जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का पेपर है। ठीक है, पेपर का नेम आपका सेम है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके फंसेंगे। मैंने आपके जो है मेडिवल हिस्ट्री का मैंने मॉडल पेपर पहले ही अपलोड कर दिया है। यदि इसको आपने नहीं देखा तो सारे वीडियो को प्ले लिस्ट मिलेंगे, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। आज की क्लास के माध्यम से इसी पर हम चर्चा करेंगे कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलेगा। पेपर के यहाँ से तो हम नेम की बात कर ले तो पेपर का आपका नाम है आपका रिले आपका सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसके यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आपका आएगा। 2 घंटे आपका समय आपको दिया जाएगा करने को इसको। ठीक है, अब पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा और पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा सेम इसी प्रकार का। सेक्शन 1 के हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे या फिर कुछ विश्वविद्यालय में 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सेक्शन 1 की खासियत ये रहती है, इसमें आपको जो है सारे के सारे प्रश्न आपको करना रहेगा। कोई भी प्रश्न आपको इसमें जो है एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। लेकिन सेक्शन बी आपका सी में जो प्रश्न रहते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न रहते हैं, जिसको कह सकते हो इसमें आपकी हेल्प भी हो जाती है। एक्स्ट्रा प्रश्न रहते हैं तो इसमें चांस ज़्यादा रहता है कि आप सारे प्रश्न आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मान लो आपको सेक्शन 1 के प्रश्न कुछ आपको नहीं पता है, आपको सेक्शन बी के सारे प्रश्न पता है, सेक्शन सी के सारे प्रश्न पता है, तो आपको सेक्शन बी के प्रश्न सेक्शन सी के प्रश्न आपको सबसे पहले कर लेना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो प्रश्न आपको पता है पहले, ठीक है, उनको आप सही सही कर लीजिएगा। बाद में जो आपको नहीं पता, 1-2 प्रश्न रह जाते हैं मान लो, तो उनको भी आपको बना बना कर कराना है। इससे ये फायदा होगा, आपको जो प्रश्न पता है आपने पहले कर दिया है तो एग्जामिनर आपका जब भी चेक करेगा आपकी कॉपी, तो एग्जामिनर जब भी चेक करता है तो शुरुआत के अधिकतर जो है उस पर जो है सही से चेक करता है 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, यदि उसको दिख रहा है कि बच्चे ने बहुत ही सही लिखा है, बहुत ही विधिवत लिखा है, तो आपको यदि बाद में कुछ क्वेश्चन आपने बनाकर भी लिखाए हैं हेडिंग छोड़कर, तो आपको उसका भी नंबर आपको जो है दे देगा। आप ज़्यादा कोई विशेष करो देखा कि नहीं, क्योंकि उसको भी काफ़ी चेक करना रहता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा कि आप जब भी अपना पेपर लिखे, मैं यही रिकमेंड करूँगा, जो प्रश्न आपको पता है चाहे आपका किसी भी सेक्शन का क्वेश्चन रहा हो, उसको आप पहले कीजिएगा, नंबर आपके मिल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके जो है सेक्शन 1 से शुरुआत कीजिएगा, लास्ट में आप सेक्शन सी कीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको पता है पहले उनको आप कीजिएगा। आपको छोड़ देना कि आंसर नंबर ये आपको छोड़ देना है, सेक्शन आपको छोड़ना है कि सेक्शन आपका ए कच कर रहे हो या बी कच कर रहे हो, तो ये आपको छोड़ना है। उसके बाद आपको लिख देना है आंसर नंबर, किस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। चलेगा, हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन में आपका दिया हो कि वेद क्या होते हैं, तो आपके जो 4 वेद होते हैं इनके बारे में आपको अध्ययन कर लेना। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निरुक्त क्या होती है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि पुराण से आप क्या समझते हैं, पुराण क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर आपका बौद्ध साहित्य क्या है, ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा। रामायण क्या है, रामायण के बारे में आपको अध्ययन कर लेना है, ये भी क्वेश्चन आपको फंसेगा एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपका गिलगामेश महाकाव्य क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर हम्बुराबी कौन था भैया, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा ये भी। आपका हैंगिंग आपका गार्डन क्या है, झूलता बाग क्या है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, कीलाझर लिपि क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कन्फ्यूशियस कौन था, ये क्वेश्चन 7% एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का। चलेगा, यहाँ पे से आपका जो है सेक्शन भी आपका बी आपका स्टार्ट हो गया है। यदि हम इसके प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके टोटल जो आपके 7 प्रश्न आपके रहते हैं, जिसमें से आपका केवल जो है 4 ही प्रश्न आपको करना रहता है। आप जो है कह सकते हैं 3 प्रश्न आपके एक्स्ट्रा रहते हैं। अब आसानी से जो है सेक्शन बी आप क्लियर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आसानी से आपको 4 प्रश्न तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन आप ये 7 प्रश्न तैयार कर लो, आपका सेक्शन जो आपका बी है पूर्णतः इसी पेपर से आपका क्लियर हो जाएगा। चलो प्रश्न देखिएगा। इसके उत्तर आपको जो है 100 से लेकर 150 तक आपको उसको देना पड़ेगा, इसका उत्तर आपको। ठीक है, चलेगा। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि आपका सप्त आपका सिंधु प्रदेश
से आप जो है क्या समझते हैं, आपसे आपका जो है इससे क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भारतीय इतिहास के जो है स्रोत के रूप में जो है शिलालेख अध्ययन व जो है महत्व पर आपको जो है इसका जो है प्रकाश डालना है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका उपनिषद क्या होते हैं भैया, उपनिषदों पर जो आपको एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पिछले साल भी रिपीट हुआ था, इस बार भी आएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वैदिक साहित्य में जो है प्रतिबिंबित भारत का आपको जो है वर्णन करना है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि डिस्कस द नेचर ऑफ अर्ली अर्बन सोसाइटी ऑफ आपका बेबीलोनिया, आपका जो है बेबीलोनिया के जो है प्रारंभिक शहरी समाज के स्वरूप की आपको जो है विवेचना करना है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर जो कि दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल आपका लोकेशन ऑफ द आपका इजिप्ट यानी जो है मिस्र की जो है भौगोलिक स्थिति पर आपको जो है प्रकाश डालना है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में फंसेगा, सेम इसी प्रकार का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर आपका दिया हो कि ब्रीफली डिस्क्राइब द सोशल सिस्टम ऑफ चाइनीज आपका सिविलाइजेशन, आपका जो है चीनी सभ्यता की जो है सामाजिक व्यवस्था जो है इसके बारे में आपको संक्षिप्त आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आपका सेक्शन आपका जो है सी आपका स्टार्ट हो गया। तो इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न आपके रहते हैं, जिसमें से आपको जो है केवल 2 ही प्रश्न आपको करना रहता है, ठीक है। तो इसमें से चांस ये रहता है कि आप आसानी से 2 प्रश्न कर सकते हो, इसमें आपकी हेल्प भी हो जाएगी। आप यही चारों प्रश्न रट लो, आपका सेक्शन सी भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि सर इसके हम आंसर कहाँ ढूंढेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताया दे रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है, यही इसी हिस्ट्री का। उससे जो है इसमें के सारे प्रश्न आपको उसमें उत्तर भी मिलेंगे, और संपूर्ण पाठ्यक्रम से उसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूँ। उससे बाहर एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। इस मॉडल पेपर के माध्यम से ये मैं आप बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सेम पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। यदि आपके पास सीरीज या नोट्स वगैरह तो आप इसके सही प्रश्न को जो है लगाकर आप भी आप जो है सभी प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास सीरीज या नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं, बुक वगैरह, तो आप मेरे द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी आप जो है पूरा पेपर सॉल्व करके आ सकते हो, ठीक है, चलेगा। सेक्शन सी की बात की तो टोटल 4 प्रश्न, इससे आपको 2 ही करना है, लेकिन आपको चारों प्रश्न आपको यहाँ से तैयार करना है। इसमें सारे आपके लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन आपको जो है कम से कम आपको 400 वर्ड तक इसका जो उत्तर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कि डिस्कस द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आपका जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इसके स्रोतों का पर आपको जो है प्रकाश डालना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर है कि स्केच ऑफ ओरिजिन एंड जो है एक्सटेंस ऑफ हड़प्पा, हाँ हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो है उद्भव पर जो है विस्तार से आपको जो है रेखांकित करना, कहना मतलब इसे विस्तार से आपको रन करना है। क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ है, यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा 7%। अगला क्वेश्चन भी आपका 11 नंबर है कि डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वोमेन इन द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, यानी जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी इसमें जो स्त्रियों की क्या स्थिति थी, क्या इसकी पोजीशन थी स्त्रियों की, ठीक है, उसकी सभ्यता में मेसोपोटामिया की। तो ये आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, एग्जाम में फंसेगा इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका लास्ट में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट आपका डायनास्टीज ऑफ आपका चाइना डाइट रूल्स इन चाइना, कहने का मतलब है चीन के जो है उन विभिन्न राजवंशों की व्याख्या करना है जिन्होंने जो है चीन पर जो है शासन किया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, चलेगा। पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया है, सेम इसी प्रकार का पेपर आपका आएगा। और यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है जिसमें आपके लिखित की परीक्षा होती है सभी का पैटर्न सेम ही है, सेम पेपर इसी प्रकार का आता है। 3 खंडों में आपको पेपर विभक्त आता है। कोई भी विश्वविद्यालय रहा हो, MGQP रही हो, अभी मध्य कुमारी विश्वविद्यालय सहारनपुर रहा हो, फिर आपका पूर्वांचल विश्वविद्यालय आपका रहा हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, फिर RMLU रहा हो, अवध विश्वविद्यालय रहा हो, फिर CSMU कानपुर विश्वविद्यालय रहा हो, या फिर महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आपका आजमगढ़ रहा हो, सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम ही है, पैटर्न सेम ही है, ठीक है। लिखित की परीक्षा कराई जाती है तो सभी के लिए जो है क्वेश्चन यही बनेंगे, ठीक है। इसमें आपको जो एक पेपर आपको पढ़ना रहता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको, ठीक है, जो अनिवार्य प्रश्न आपका होता है सभी कोर्सों में लगता है, जिसको हम कहते हैं को करके कोर्स के तहत आपका जो होता है फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर जो होता है उसकी क्लासेज जो है जो आपका ऑब्जेक्टिव ये पेपर होता है OMR सीट पर, ठीक है। इसकी क्लासें मैंने जो है चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं इसी चैनल पर पढ़ाई करो ऑनलाइन पर, आप जाकर जो है सारी क्लासें आप जो है ले सकते हैं चैप्टर वाइज भी, ठीक है। वैसे तो मैंने मॉडल पेपर भी बहुत सारे सॉल्व किए हैं, पिछले साल के मैंने जो है काफ़ी विश्वविद्यालय के पेपर जो हुए हैं उसकी आंसर की भी मैंने सॉल्व किया है, कह सकते हैं उसको भी मैंने प्रोवाइड किया है। आप चाहे तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा, दोनों वीडियो को जरूर देख लेना, इससे आपको पिछले साल के पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि
पेपर मेरा आता कैसे है, ठीक है। वैसे तो आप जब मेरे प्ले लिस्ट में जाओगे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वाली, तो उसमें सारे वीडियो आपको मिलेंगे, आप सारा कह सकते हो। वैसे तो 4 आपके उसमें यूनिट है, ज़्यादा कोई यूनिट भी नहीं है। आप चार ही इसमें यूनिट है, आप चारों जो है यूनिट कवर कर सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। जरूर वॉच कीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं चैनल पर BA BSc की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।